Hello everyone, welcome to our channel Nuclean Biotech. So I again request to subscribe our channel and don't forget to like, comment and share. So our today's topic is transcription and translation. देखिए, डिटेल में पढ़ने से पहले हम ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का मीनिंग समझते हैं. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है? जनरली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमारा डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. द फॉर्मेशन ऑफ mRNA. mRNA means messenger RNA. The formation of messenger RNA from DNA. This process is known as transcription. जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है बेसिकली ये सेल के न्यूक्लियस में होता है. अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की. ट्रांसलेशन में क्या है? ट्रांसलेशन में हमारा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है. द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. बेसिकली जो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होगा. ओके. अब जो जीन है हमारे डीएनए में वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी? जीन की. जीन किसका पार्ट है? डीएनए का. ओके. सेल मेक्स mRNA कॉपी ऑफ जीन दैट आर नीडेड. The mRNA is read at ribosome in the rough endoplasmic reticulum and protein is produced. अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर डीएनए बना हुआ है. डीएनए में जीन पार्ट शो है. अब डीएनए से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाया. अब ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है. अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाया. ये प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है. कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं. mRNA कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इन डीएनए. अब हम ये बात तो कर रहे हैं बहुत देर से कि मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लाएगा कहाँ से? सो मैसेंजर आरएनए कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इन डीएनए. जीन क्या है? डीएनए का पार्ट है. ठीक है. ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इंफॉर्मेशन जीन से लाएगा. अब यहाँ पर दो टर्म और ऐड हो गई हैं. एक है राइबोसोम और एक टीआरएनए. सबसे पहले राइबोसोम की तरफ देखते हैं. राइबोसोम का क्या रोल है? राइबोसोम मेड ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ सब यूनिट एंड कैरिड आउट एन एंजाइम लाइक रोल. राइबोसोम का जो रोल रहेगा वो एक एंजाइम की तरह रहेगा. अब टीआरएनए की बात करते हैं. टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा कि ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैरी करेगा टू द राइबोसोम. अल्टीमेटली ये राइबोसोम का ये हेल्प कर रहा है. जो टीआरएनए है ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है राइबोसोम के पास. अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. हमारा जो पार्ट ए है उसमें मैसेंजर आरएनए का डायग्राम बना हुआ है, mRNA का डायग्राम बना हुआ है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस शो हैं. सेकेंड पार्ट में हम राइबोसोम की बात करते हैं. सो हमने बताया भी राइबोसोम का रोल एक एंजाइम की तरह होगा. अब यहाँ पर टू टाइप के सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉल सब यूनिट्स. लार्ज सब यूनिट्स में कौन कौन सा पार्ट है? कैटालिटिक साइट और एक है टीआरएनए अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहाँ पर हमारा अमाइनो एसिड आकर बाइंड करेगा. अब ट्रांसफ़र आरएनए की तरफ अगर हम देखें तो ट्रांसफ़र आरएनए का पहले ही हम रोल डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी करेगा. तो TYR के पास हेयर अमाइनो एसिड अटैच्ड. ओके. अब बेसिकली जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है. इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन स्टेप से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन. अब देखिए इनिशिएशन में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है. इनिशिएशन में मेनली जो आपको याद रखना है वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज. अब हमारे पास डीएनए है. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड. अब वो डबल स्ट्रैंड अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू. सो अब पहले उनको सेपरेट करना है, दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करना है, अनजिप करना है. अब अनबाइंड का काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज. सबसे पहला स्टेप हमारा इनिशिएशन है.
ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने अपने डीएनए को अनबाइंड किया। अब वो अनबाइंड किसने किया? हमारे आरएनए पॉलीमरेज ने। ठीक है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड कर गया। अब यहाँ प्रमोटर रीजन का क्या मतलब है? प्रमोटर रीजन इज द रीजन नियर द बिगनिंग ऑफ द जीन। ओके, RNA polymerase bind to the promoter region of DNA near the beginning of gene and separating the double helix near the promoter। ये हमारे जो डबल हेलिक्स है उसको सेपरेट कर देगा DNA को। RNA polymerase is the enzyme responsible for making mRNA copies of gene DNA unzip at the site of gene that is needed। RNA polymerase एक एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? इलोंगेशन। इनिशिएशन में हम पढ़ चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज का मेजर रोल है, वो क्या करेगा? हमारे डीएनए को आकर अनबाइंड कर देगा। बहुत इजी है। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होता है कि जो हमारे इनिशिएशन में डीएनए के पास जो आरएनए पॉलीमरेज था वो एज सच इलोंगेशन में भी डीएनए के साथ आता है। इलोंगेशन स्टेप में भी आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का रोल कुछ डिफरेंट है। क्या है? जब हमारे राइबोज न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ऐड होंगे आरएनए के साथ, तो ये इस प्रोसेस को कैटेलाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रेवल अलोंग द डीएनए template strand catalyzing the addition of ribose nucleotide into the RNA molecules। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो ऐड होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारे टेम्पलेट के, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। द न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। RNA polymerase matches bases in the sense strand with RNA bases, building a strand of mRNA that carries the information encoded in the DNA। अब पहला स्टेप क्लियर हो गया, इनिशिएशन। सेकंड हो गया इलोंगेशन। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज टर्मिनेशन। इन द टर्मिनेशन, एट द एंड ऑफ द जीन, RNA polymerase encounters a sequence of DNA called a termination signal। RNA polymerase detach from the DNA and release the mRNA molecule। In the end of the gene, RNA polymerase encounters a sequence of DNA। अब क्या हुआ? हमारे जीन के एंड पर RNA polymerase ने DNA के एक सीक्वेंस को एनकाउंटर किया, उसको हमने क्या बोला? टर्मिनेशन सिग्नल। अब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन स्टेप तक भी साथ था डीएनए के। अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाता है और वो हमारे आरएनए मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देता है। ओके, अब हमारा आरएनए मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज का रोल भी यहाँ पर ख़त्म। एनकोडेड डीएनए इज अ सिग्नल टेलिंग आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली रिवाइंड हो जाता है, वो दोबारा से डबल हेलिक्स में रिवाइंड हो जाता है। जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ओके, अब मैंने पहले ही बोला था साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसलेशन। अब एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। एंड आरएनए पॉलीमरेज में मूव टू अनदर जीन एंड बिगिन ट्रांसक्रिप्शन वंस अगेन। अब आरएनए पॉलीमरेज किसी दूसरे जीन पर जाएगा और दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। द कंप्लीटेड mRNA molecules then move from nucleus to the rough endoplasmic reticulum for translation। Okay, this is translation। Now, अब ट्रांसलेशन प्रोसेस का जो इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन बिगिन विद द tRNA bearing methionine। हमारे tRNA से ट्रांसलेशन प्रोसेस का इनिशिएशन होगा। अब tRNA के पास क्या होगा? मेथियोनिन, अमाइनो एसिड राइबोसोमल यूनिट के किसी एक पार्ट पर अटैच्ड होगा। द कोडोन फॉर
Methionine is a universal start codon for reading the mRNA strand. डायग्राम के थ्रू देखें तो ये क्या है, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इनिशिएशन स्टेप है। इसमें क्या है, हमने टीआरएनए को लिया है, टीआरएनए के साथ कौन सा अमाइनो एसिड अटैच्ड है, मेथियोनिन, एंड स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. The ribosomal unit bind to mRNA where the code for methionine is located. The anticodon UAC of the tRNA match the start codon on mRNA AUG. अब बात करते हैं कि जो हमारा मेथियोनिन है उसका कोड क्या है, सीक्वेंस क्या है, AUG. अब जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच्ड होगा वो राइबोसोमल सब यूनिट पर ही अटैच्ड होगा. द राइबोसोमल यूनिट बाइंड टू mRNA वेयर द कोड फॉर MET is located AUG. The anticodon UAC of the tRNA match the start codon on mRNA. अब डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि हमारा मेथियोनिन को अपना एंटीकोडोन मिल गया है. मेथियोनिन क्या था, AUG, एंटीकोडोन क्या बनेगा, UAC. Now the larger ribosomal subunit now bind to the smaller unit फॉर्मिंग अ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स. देखिए इनिशिएशन में सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो हमारे पास टीआरएनए था, उससे मेथियोनिन अमाइनो एसिड अटैच्ड था. सबसे पहले हमारे पास स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आया. अब हमें इसका एंटीकोडोन तो चाहिए ज़रूर हमारे मेथियोनिन का, तो इसका एंटीकोडोन ढूंढने के लिए हमने सीक्वेंस को सर्च किया. नाउ इसका सीक्वेंस मिल गया USA AUG. अब हमारा स्मॉल राइबोसोमल यूनिट ही प्रेजेंट था बस, लेकिन अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड पार्ट है, उसमें हमारा लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आकर अटैच्ड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा हमारे स्मॉलर सब यूनिट के साथ, और फिर ये एक राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे. जब हमारा लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ आकर बाइंड हो जाता है तब राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. द tRNA बाइंड टू द फर्स्ट एक्टिव साइट ऑफ द राइबोसोम, ट्रांसलेशन में नाउ बिगिन. अब जैसे ही tRNA राइबोसोम की फर्स्ट एक्टिव के साथ जाकर बाइंड होता है, समझ लीजिए कि हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. डायग्राम के थ्रू देखिए, फर्स्ट tRNA बाइंडिंग साइट in catalytic site, second tRNA binding site and large ribosomal subunit, ribosomal complex. अब देखते हैं सेकेंड कोडोन इन mRNA. जो हमारे mRNA में जो सेकेंड कोडोन है वो कौन सा है, GUU. अब GUU को भी अपना एंटीकोडोन चाहिए, तो ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के. यूरेसिल किसके साथ पेयर करेगा, एडेनिन के. So the second codon in mRNA matches the anticodon of tRNA carrying the amino acid valine. The second tRNA bind to the second active site of the larger subunit. Okay. अब जो हमारे लार्जर सब यूनिट पर जो एक कैटालिटिक साइट है, लार्जर सब यूनिट पर जो कैटालिटिक साइट है, ये दो अमाइनो एसिड को एक साथ बाइंड करेगी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के थ्रू. फिर एक पेप्टाइड बना लेंगे. इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड. अब बात करते, देखिए जो ये लार्ज कैटालिटिक या लार्ज सब यूनिट जो है ये क्या करेगी, दो अमाइनो एसिड को बाइंड कर लेगी. ठीक है. अब हमें पता है दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो अटैच्ड हैं. कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड. डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. नाउ द फर्स्ट tRNA नाउ डिटैच एंड गोज ऑफ फाइंड अनदर MET इन द साइटोप्लाज्म. द mRNA चेंज शिफ्ट ओवर वन कोडोन प्लेसिंग द सेकेंड कोडोन ओवर द सेकेंड एक्टिव साइट. अब हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जो हमारा पहले वाला tRNA था वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पर दूसरा tRNA आकर ऐड हो गया है. अब पहले वाला जो tRNA है
वो दूसरे मेथियोनिन को सर्च करने के लिए निकल गया है। जो हमारा इनिशिएटर टीआरएनए था वो रिमूव हो चुका है और वो दूसरे मेथियोनिन को सर्च करने के लिए निकल चुका है। सो द mRNA चेन शिफ्ट ओवर वन कोडोन, प्लेसिंग द सेकेंड कोडोन over the second active site. Okay, now a tRNA with anticodon matching the exposed codon move into the ribosome. This tRNA carries histidine. अब दूसरे अमाइनो एसिड की अगर हम यहाँ पर बात करें, समझना चाहें, तो ये जो दूसरा tRNA आया है इसका एंटीकोडोन क्या है? GUA। अब ये किसके साथ मैच करेगा? ग्वानिन किसके साथ करेगा? साइटोसिन के, यूरेसिल एडेनाइन के, एडेनाइन यूरेसिल के। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? CAU। अब ये राइबोसोम की तरफ मूव करेंगे एंड दिस टीआरएनए कैरीज हिस्टिडाइन। इस टीआरएनए के पास क्या है? हिस्टिडाइन है। अब फिर से जैसा हमने पहले भी हमारा दो अमाइनो एसिड जब अटैच्ड हुए थे तो एक बॉन्ड बना था, अब फिर से एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन से अमाइनो एसिड के बीच बन रहा है? एक तो वेलिन के और एक हिस्टिडाइन के। देखिए पहले भी जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो कैटालिटिक साइट पर ही हुआ था। सो इस बार भी जो हिस्टिडाइन और वेलिन के बीच में जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैटालिटिक साइट पर ही होगा। द tRNA that carry valine will detach and find another valine in the cytoplasm. The mRNA strand will then shift over one more codon. सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमारा कौन सा टीआरएनए आया था? मेथियोनिन वाला। अब सेकंड जो टीआरएनए आया वो कौन सा आया हमारा? ये वेलिन वाला। वो भी साइटोप्लाज्म में चला गया दूसरे वेलिन को ढूंढने के लिए। So this process continue until the ribosome find a stop codon, the subunit detached from the one another, the mRNA is released and the polypeptide chain move down the endoplasmic reticulum for further processing. The initial mat is removed and the chain is folded into its final shape. ऐसे ऐसे टीआरएनए आकर अटैच्ड होते जाएंगे और उसके बाद बॉन्डिंग के बाद वो डिटैच्ड हो जाएंगे। एक पूरी एक चेन बन जाएगी जब तक वो अपने स्टॉप कोडोन को फाइंड ना कर लें। पूरी एक चेन बन जाएगी और एक कंप्लीट पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। अब समराइज़ करें अगर हम इस प्रोसेस को, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? डीएनए से एमआरएनए बना। अब डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। वो प्रोसेस हमारा 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब यहाँ पर जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मैसेंजर आरएनए से पहले टीआरएनए बनेगा और टीआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो गाइज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। And thank you so much for your precious time.